उसी क्षण सारी पांडव सेना द्रौपदी के रुदन में रुदन व्याप्त हो गई। भगवान रथ लेकर के आ गए। हे पार्थ, जल्दी रथ में आरूढ़ हो जाओ, बैठ जाओ, आपका पुत्र हत्यारा आगे दौड़ता हुआ चला जा रहा है। अर्जुन रथ में बैठ गए। भगवान ने वायु वेग से रथ को आगे बढ़ाया। आते हुए रथ को जैसे अश्वत्थामा ने देखा, सीधे ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। अब देखो, अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र संधान करना आता था पर वापस बुलाना नहीं आता था। अर्जुन को अश्वत्थामा का संधान करना भी आता था और वापस बुलाना भी आता था। भगवान ने इशारा किया, संकेत किया, अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को आकृष्ट करके अपने पास बुला लिया और अश्वत्थामा को पशुओं की भांति बांध करके पांडव शिविर की ओर लेकर के आए। और जैसे आते हुए गुरुपुत्र को द्रौपदी ने देखा, जोर से चिल्लाई कि मुंचता मुंचता में ब्राह्मणों नितराम गुरो। अरे इन्हें छोड़ दो, अरे इन्हें छोड़ दो, ये हमारे गुरुपुत्र हैं। इन्हीं के महान पिता की कृपा से हमने महाभारत जैसे महान समुद्र को ऐसे पार कर लिया जैसे बरसात में गौ के खुर से बुने हुए गड्ढे को बछड़ा पार कर लेता है। अरे हमारे पुत्र तो क्या, अगर हम पंच पांडव भी अपना माथा काट कर इनके चरणों में अर्पित कर दें तो हम गुरु ऋण से उऋण नहीं हो सकते हैं। अरे भीम, आज आपको क्या हो गया है? ये अर्जुन को आप समझाते क्यों नहीं हो? आज से पहले जब गुरुपुत्र आपके शिविर में आते थे तब आप ही तो अपना हाथ हाथी से उतारने के लिए, ऊंचे हाथी से उतरने के लिए अपने हाथ आगे करके अश्वत्थामा के लिए सीढ़ी की व्यवस्था करते थे। अरे अर्जुन, आज आपको क्या हो गया? जब आज से पहले गुरुपुत्र अपने शिविर में आते थे, गांडीव जी की झनकार करके आप उनका स्वागत सत्कार करते थे। अरे नकुल सहदेव, आपको क्या हो गया? भाले लेकर जय जयकार आप किया करते थे। आज ये दृश्य देख करके युधिष्ठिर के आंखों से अश्रुपात होने लग गए। अरे वाह भैया वाह, हमने तो सोचा था द्रौपदी हमारी पत्नी बन करके सौभाग्यवती हुई है, पर मेरी सोच गलत थी। बल्कि आज हम पंच पांडव द्रौपदी के पति बनकर सौभाग्यवान हुए हैं। इतने में भीम आगे आ गए। भीम आगे आ गए और भीम ने कहा, अरे भैया, ऐसे रोने धोने से काम नहीं चलेगा, राज्य कैसे चलेगा? ये चाहे जो भी हो आतताई है, इसे दंड तो देना पड़ेगा। ऐसे अगर हम बड़े बड़े आतताइयों को छोड़ दें तो फिर राज्य नहीं चलने वाला है। अब जब भीम आगे आए तो भगवान भी आगे आ गए। भगवान ने कहा, हाँ भैया, भीम की बात नहीं टाली जा सकती है। सज्जनों, चारों भैया वो करते जो श्री कृष्ण कहते, पर श्री कृष्ण वो करते जो भीम कहते। ऐसा क्यों? अरे भीम के जीवन में सुख दुख नाम की चीज नहीं है। आज तो भोजन में बहुत बचा है। भीम ने कहा, मेरे होते हुए कुछ नहीं बच सकता। दूसरे दिन बोले, यार आज तो भोजन में कुछ है ही नहीं। अरे बोले, वाह वाह, आज तो मेरे पेट को थोड़ा आराम की जरूरत थी। बोले, आज दल्लभ के गद्दे में सोना पड़ेगा। अरे वाह भैया वाह, गोविंद की कृपा हो गई। दूसरे दिन का बोले, आज तो कुछ भी नहीं है, भूमि पे सोना पड़ेगा। अरे वाह वाह, आज तो मैया पृथ्वी की गोदी में सोने का सो अवसर मिल गया। जो हर क्षण हर पल हर विषय में आनंद ले ले, मस्ती ले ले, वो महात्मा भीम, इनके जीवन में सुख दुख नाम की चीज नहीं है। तब अर्जुन ने भगवान से पूछा, हे गोविंद, हे केशव, आप बताओ मैं क्या करूं? भगवान कहते हैं, देखो नीति कहती है, ब्रह्म बंधुर न हंतव्यो आतताई बदारहण। ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए
और आतताई को मार देना चाहिए। अर्जुन चौंक गया, केशव आपने ये समस्या का समाधान बताया या एक और उलझन पैदा कर दी। अरे ये ब्राह्मण भी है और आतताई भी है, और आप कह रहे हैं कि आतताई को मार देना चाहिए, ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, मैं क्या करूं? ये तो उलझन हो गई, ये समाधान नहीं हुआ। तब भगवान ने इशारा किया, इसके माथे पर मणि लगी हुई थी, माथे से मणि निकाल दी गई, कवच कुंडल खोल दिए गए और धक्के देकर शिविर से अपमानित करके अश्वत्थामा को बाहर कर दिया गया। किसी सभ्य पुरुष का, सत्पुरुष का, अच्छे गुणी व्यक्ति का यदि किसी सभा में अपमान हो जाए तो वो अपमान मौत के समान होता है। अपमानित अश्वत्थामा ने एक और ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। ये महाराज कुरुवंश का बीज जो उत्तरा के गर्भ में है, उसके लिए ब्रह्मास्त्र का संधान किया है। और ये ब्रह्मास्त्र आ रहा है, इस बात को केवल 3 लोग जानते हैं। एक बुआ कुंती, एक स्वयं उत्तरा और एक स्वयं भगवान श्री कृष्ण, और कोई नहीं जानता। दौड़ती हुई उत्तरा भगवान की शरणागत हुई, हे गोविंद आप मेरी रक्षा करें, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। हे जगतपते, मैं आपकी शरणागति में हूँ। ये ब्रह्मास्त्र चाहे मुझे जलाकर भस्म कर दे, मुझे कोई परेशानी, कोई तकलीफ नहीं है, परंतु मेरे गर्भ में स्थित कुरुवंश का मात्र बीज एक जो है, आप उसकी रक्षा करो। एक और भगवान बाहर खड़े हैं, एक और सूक्ष्म रूप लेकर भगवान उत्तरा के गर्भ में स्थित हो गए। गदा घुमा घुमा कर भगवान ने ब्रह्मास्त्र से गर्भस्थ शिशु की रक्षा की। ब्रह्मास्त्र से भगवान ने कहा गर्भ में, अरे ब्रह्मास्त्र तुझे जो करना है पहले वो तू कर ले, फिर मुझे जो करना है वो मैं करूंगा। बोलो राधे राधे। ब्रह्मास्त्र